संतोष देशमुख हत्या प्रकरणात सरपंच देशमुख हत्या आणि संतोष देशमुख हत्या प्रकरणी दाखल झाले अंगावरचे कपडे फाटले, रक्ताच्या थारोळ्यात पडलेला देह शरीराचा एक असा भाग नाही जो काळा नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे संतोष देशमुख की जिंदगी और उनके हत्या के केस की। वो बीड डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र के मस्साजोग गांव के सरपंच थे, जो गांव की तरक्की के लिए जाने जाते थे। संतोष देशमुख का जन्म 1980 में मस्साजोग गांव में हुआ था। वो बीड डिस्ट्रिक्ट के केस कानुका गांव के सरपंच थे। सरपंच बनने के बाद संतोष देशमुख ने अपने गाँव मस्साजोग को एक नई पहचान दी। उनके और उनकी पत्नी के नेतृत्व में गाँव ने सिर्फ 7 सालों में 19 पुरस्कार जीते, जिनमें मुख्य रूप से बेहतरीन वाटर सप्लाई और सैनिटेशन सिस्टम के लिए पुरस्कार मिले और राज्य स्तरीय सराहना भी मिली। वो ईमानदार थे और गांव के लोगों के हितों के लिए काम करते थे। खासकर वो लोकल एक्सटॉर्शन यानी गलत तरीके से पैसा वसूलने के कामों के खिलाफ थे। उनकी फैमिली में पत्नी अश्विनी, 2 बच्चे और बूढ़े माता पिता थे। सब उनको बहुत प्यार करते थे। संतोष बीजेपी के समर्थक थे और गाँव को बेहतर बनाने में लगे रहे। ये घटना दिसंबर 2024 से जुड़ी है। मस्साजोग गाँव में अवाडा वाइंड एनर्जी कंपनी का वाइल्ड मिल्क प्रोजेक्ट चल रहा था। ये कंपनी गाँव के लिए रोजगार ला रही थी। 6 दिसंबर 2024 को सुदर्शन भुले और प्रतीक भुले प्रोजेक्ट साइट पर पहुंचे। उन्होंने सिक्योरिटी गार्ड और मैनेजर से झगड़ा किया, गालियां दी और 2 करोड़ एक्सटॉर्शन की मांग करने लगे। संतोष देशमुख को जब खबर मिली तो वो गांव के लोगों के साथ पहुंचे और झगड़ा रोक दिया। कंपनी ने पुलिस में शिकायत की, जो उनके लिए बड़ी मुसीबत बन गया, क्योंकि सुदर्शन भुले और प्रतीक भुले को ये पसंद नहीं आया। 9 दिसंबर 2024 को दोपहर करीब 3:30 बजे संतोष अपने कजन शिवराज के साथ अपनी कार से घर जा रहे थे। अचानक काले रंग की स्कॉर्पियो गाड़ी रुक गई। इसमें से 6 आदमी निकले, जिनके पास रॉड्स, पत्थर, बियर की बोतल्स और अन्य हथियार थे। उन्होंने संतोष और शिवराज पर हमला किया। संतोष को जबरदस्ती गाड़ी में बिठा लिया। शिवराज ने पुलिस को फोन किया और संतोष के भाई धनंजय ने भी कई लोगों को मदद के लिए बुलाया, लेकिन फोन लगाने के बावजूद पुलिस जल्दी नहीं पहुंची। अगले 2-3 घंटे संतोष को बुरी तरह से मारा गया। उन्हें 41 इंच लंबी गैस पाइप, आयरन रॉड, लकड़ी की लाठी और छुरी जैसे हथियारों से चोट पहुंचाई गई। अटैकर्स ने उन्हें अपने नाम के स्लोगन बोलने को मजबूर किया। एक वीडियो में जब वो खून से लथपथ थे तो उन पर पेशाब भी किया गया। टोटल 15 वीडियोस और 8 फोटोज बनाए गए, जो बाद में वायरल हुए। ये सब एक्सटॉर्शन के खिलाफ खड़े होने की सजा थी। शाम के करीब 6 बजे उनकी बॉडी को नंदूर घाट रोड के पास दैतना शिविर में फेंक दिया गया। हॉस्पिटल ले जाने को डॉक्टर ने कहा कि चोट से खून बहने और शॉक से उनकी डेथ हो गई। उनके शरीर पर 56 से ज्यादा चोट के निशान मिले। हत्या के बाद पुलिस ने तीनों केसेस, एक्सटॉर्शन, हमला और हत्या को मिलाकर स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम SIT बनाई। CID ने जांच की और फरवरी-मार्च 2025 में 1400 से 18 पेजेस का चार्जशीट फाइल किया गया। इसमें कॉल रिकॉर्ड्स, 15 वीडियोस और 8 फोटोज, हथियार जैसे गैस पाइप, नकल डस्टर और वुडन बैटल्स शामिल थे। सब आरोपियों पर महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक्ट MCOCA लगाया गया। जुलाई 2025 में कोर्ट ने वाल्मीकि कराड़ की डिस्चार्ज की मांग को ठुकरा दिया। अप्रैल 2025 में एक सस्पेंडेड पुलिस ऑफिसर ने कहा कि उन्हें आरोपियों का फेक इनकाउंटर करने के लिए ऑफर मिला था, लेकिन ये बात जांच में नहीं। चार्जशीट में कुल 8 मुख्य आरोपी हैं, जिन सबको जनवरी 2025 तक गिरफ्तार कर लिया गया। वाल्मीकि कराड़ ये मुख्य साजिश करता था। वो NCP मिनिस्टर धनंजय मुंडे का करीबी साथी था। उन्होंने एक्सटॉर्शन की साजिश रचाई और 7 दिसंबर को सुदर्शन भुले से कहा कि संतोष देशमुख को संभाल ले। इसके खिलाफ 15 से ज्यादा आपराधिक मामले शामिल थे। विष्णु चाटे, NCP के बीड यूनिट के पूर्व नेता, उन्होंने कंपनी से 2 करोड़ मांगने के लिए फोन किया। एक्सटॉर्शन और हत्या दोनों में शामिल। इसके खिलाफ पहले से एक एक्सटॉर्शन का केस था। सुदर्शन भुले मुख्य हमला करने वाला, प्रोजेक्ट साइट पर पहला हमला किया और हत्या के दिन टॉर्चर में शामिल। इसके खिलाफ 10 से ज्यादा केसेस जैसे हत्या का प्रयास, एक्सटॉर्शन और किडनैपिंग, वो पुणे से गिरफ्तार हुआ। प्रतीक भुले सुदर्शन के भाई जैसे संबंधी प्रोजेक्ट साइट पर हमला किया और हत्या में शामिल। पुलिस ने इसे दिसंबर 2024 में गिरफ्तार किया। जयराम चाटे हत्या की साजिश और हमले में शामिल। इसके खिलाफ पहले से रॉयल्टी हमले के 2 केसेस थे। महेश केदार टॉर्चर और हमले में शामिल,
लगातार किया गया। सुधीर संगले हत्या के दिन हमले में शामिल पुणे से जनवरी 2025 में गिरफ्तार हुआ। इसके खिलाफ पहले से ट्रेसपासिंग और हमले का एक केस था। सिद्धार्थ सोनवणे हमले में शामिल कल्याण से जनवरी 2025 में गिरफ्तार हुआ। कृष्ण अंगाने को भी आरोपी बनाया गया। सब आरोपी वंजारी समुदाय से थे और संतोष देशमुख मराठा समुदाय के थे। जो केस में सामुदायिक तनाव बढ़ा गया। जांच अभी चल रही है और अक्टूबर 2025 तक कोई नया फैसला नहीं आया। वाल्मीकि कराड़ के धनंजय मुंडे से संबंध की वजह से पुल पर दबाव बढ़ा। अपोजिशन और साथियों ने रिजाइन की मांग की। 4 मार्च 2025 को धनंजय मुंडे ने मिनिस्ट्री का रिजाइन दे दिया। भीड़ में मराठा और वंजारी समुदाय के बीच तनाव बढ़ा। गांव में लोगों ने जस्टिस के लिए बैनर्स लगाए और मार्च निकाले। राजनीतिक रैली में केस का जिक्र किया गया, जैसे मनोज जरांगे पाटिल ने मुंडे परिवार के खिलाफ बोलकर जस्टिस की मांग की। लोग अभी भी संतोष देशमुख के लिए आवाज उठा रहे हैं। दोस्तों, संतोष देशमुख ने जिम्मेदारी से गांव की सेवा की, लेकिन उनकी जान चली गई। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच के लिए लड़ना जरूरी है। केस अभी कोर्ट में चल रहा है और सबको उम्मीद है कि इंसाफ मिलेगा। उनकी याद में हम सब उनके परिवार के साथ खड़े हैं। वीडियो शेयर करें, कमेंट में अपने विचार लिखें और जस्टिस की मांग को मजबूत बनाएं। जस्टिस फॉर संतोष देशमुख। धन्यवाद।